इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया में स्मृति ईरानी ने रच दिया इतिहास। पहुंची मदीना, वो भी बिना बुरके के, जिसको लेकर अब कट्टरपंथियों की बौखलाहट आने लगी है सामने। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। सऊदी अरब एक अलग तरीके का ही जो है वो अब इतिहास बना रहा है और यहां पर इतिहास रचा गया है भारत की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के मदीना में पहली बार कोई गैर मुस्लिम भारतीय मंत्री जो है वो मदीना के शहर पहुंचा और वहां का दौरा किया। यहां तक नहीं बल्कि वहां की मस्जिदों का भी दौरा जो है वो स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। क्या था इस दौरे का मतलब और आखिरकार क्यों 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुंची थी स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया? ये पूरा मामला जो है वो हज से जुड़ा हुआ है और क्या डील जो है वो सऊदी अरेबिया और भारत के बीच हुई है और इस बार का कोटा क्या रहने वाला है हज का, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अब मोहर लगाई गई है और सीटों पर भी बात जो है वो की गई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सऊदी अरेबिया के बीच में। जी हाँ, जो तस्वीरें सामने आई हैं सऊदी अरेबिया से स्मृति ईरानी की, जिसको लेकर एक तरफ जो कट्टरपंथी हैं उनकी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, क्योंकि देखिए ये पहली बार है कि एक तरफ तो कोई भारतीय गैर मुस्लिम नेता जो है वो वहां पर मदीना के शहर पहुंचा है, वहां की मस्जिदों को देखा, वहां पर गए भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि सऊदी अरब के मदीना शहर में एक अलग ही तरीके का जो है वो इतिहास रच दिया स्मृति ईरानी ने। यहां पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने तस्वीरें जो हैं वो भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। आपके लिए बता दें कि स्मृति ईरानी ने मुस्लिम पवित्र शहर मदीना का दौरा किया और ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। अपने इस्लामिक कानूनों के लिए चर्चित सऊदी अरेबिया में स्मृति ईरानी के पहुंचने को लेकर इतिहास माना जा रहा है और स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मामले की मंत्री हैं। उन्होंने प्रतिमंडल के साथ जो है यहाँ मदीना शहर का जो है वो दौरा किया और यहाँ पर हज यात्रियों के लिए जो है वो सुविधाओं का जायजा भी लिया। जी हाँ, इसे भारत की कूटनीति का जो है वो अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। जिस तरीके से भारत अब एक के बाद एक बड़े इतिहास रचता हुआ नजर आ रहा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि ये अपने में बहुत उल्लेखनीय है और अप्रत्याशित घटनाक्रम है। मदीना में ये पहली बार हुआ है कि जिस तरीके से कोई गैर मुस्लिम प्रतिमंडल था जिसका इस पवित्र शहर में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि यह भारत और सऊदी अरब के बीच बेहतरीन संबंधों को दर्शाता है। दरअसल सऊदी अरब के प्रिंस मदीना शहर को गैर मुस्लिमों के लिए जो है वो साल 2021 में खोला था और ये पहली बार है जब भारत का कोई गैर मुस्लिम प्रतिमंडल जो है वो वहां पर पहुंचा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो अब सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो हज को लेकर एक बड़ा समझौता जो है वो भारत के द्वारा किया गया है और इसी सिलसिले में जो है वो स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया पहुंची थी और इस बात की जानकारी जो है वो स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी दी। दरअसल आपके लिए बता दें कि हर साल भारत से जाने वाले हज के लिए जो यात्री सऊदी अरेबिया मक्का मदीना जाते हैं, इसके लिए जो है वो कोटे पर अब जो बात है, जो हस्ताक्षर हैं वो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच इस साल के लिए भी हो चुके हैं और इस साल जो है वो हज के लिए भारत से 1,75,025 जो यात्री हैं, यानी कि हज यात्री जो हैं वो इस बार भारत से जाएंगे और इसी समझौते पर हस्ताक्षर जो हैं वो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच इस बार हुए हैं और भारत के लिए जो है वो अब सऊदी अरेबिया ने 1,75,025 का जो कोटा है वो दिया है और इसी दौरे को लेकर जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दी गई। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैंने आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के सबसे पवित्र शहर में से एक है ये शहर, जहां पर पैगंबर की मस्जिद अल नबी
उज्जूद के पहाड़ के बाद पहली जो है वो इस्लाम मस्जिद कुबा की यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान इस्लाम को करीब से जानने का अवसर मिला। स्मृति के साथ विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन भी शामिल थे। इससे पहले स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब के इस साल की यात्रा को लेकर जो है वो द्विपक्षीय समझौता किया। इसके तहत अब जो भारतीय हज यात्री हैं वो कुल जो कोटा मिला गया है वो जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र करके बताया है कि वो 1,75,025 तक पहुंच गया है। और इसके अलावा स्मृति ईरानी ने उम्रा की लिए सऊदी अरब गए भारतीय लोगों से मुलाकात भी की, जो कि उम्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। और वहां की भी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर जो है वो स्मृति ईरानी के द्वारा डाली गई हैं। भारतीय मंत्रियों ने जो है वो हजारों की तादाद में आने वाले भारतीय हज यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं देने के लिए जो है वो प्रतिबद्धता जताई है। जिसके अलावा स्मृति ईरानी और भी जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी है कि भारत से जाने वाले जो लोग हैं यानी कि जो हज पर जाते हैं उन्हें किसी भी तरीके की समस्या जो है वो सऊदी अरेबिया में ना देखनी पड़े। सऊदी अरब से मदीना में गैर मुस्लिमों को दल के जाने की अनुमति देकर जो है वो अदूपूर रवैया जो है वो सऊदी अरेबिया के द्वारा अपनाया गया है। क्योंकि देखिए मुस्लिमों के लिए ये बेहद शहर जो है वो काफी ज्यादा अहम है। मदीना शहर मुस्लिम धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र के रूप में दो सबसे पवित्र शहर हैं। एक है मदीना और दूसरा है सऊदी अरब के हज इलाके में मक्का और मदीना। और ये दोनों ही शहर जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद के प्रवास के दौरे पर तब से ही जो है वो इन दोनों शहरों को जो है वो काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने अपने जो आखिरी दिन हैं वो यहीं पर बिताए थे और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी मानी जाती है। स्मृति ईरानी अल मस्जिद अल नकवी के बाहर दीवारों के पास तक आई। इसके बाद वह जहूदी पर्वत को भी देखने गई और उन्होंने कुबा मस्जिद को भी देखा। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जिस तरीके से कट्टरपंथी जो है वो अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं, ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से आज जो है वो जहर उगला जा रहा है भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर। जी हाँ, क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस दौरे को लेकर जो है जिस तरीके से वो वहां पर बिना किसी नकाब के किसी भी बुरके के जो है वो वहां पर पहुंची हैं और जिसको लेकर एक तो बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कट्टरपंथी हैं जो कि स्मृति ईरानी को लेकर जो है वो अनर्गल बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो सऊदी के प्रिंस यानी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी जो है वो जमकर कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार विवादित टिप्पणी भी की जा रही है। आपके लिए बता दें कि आखिरकार लोग जो है वो किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक हिंदू महिला को आखिरकार जो है वो क्यों जाने दिया अंदर, वो भी एक बिना नकाब के यानी कि बिना गैर मुस्लिम जो है वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। बल्कि ये तक कुछ जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो ये तक कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के पोस्ट के रिपोस्ट करते हुए ये तक कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राजनेता मदीना में क्या कर रहा है। बीजेपी राजनेताओं और राजनेता को हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जाना होता है। पैगंबर के इस क्षेत्र में मूर्ति की पूजा करने वालों को आने नहीं देना चाहिए और इन लोगों को स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश यहाँ ये मदीना जो है वो मूर्ति पूजन वालों का नहीं बल्कि केवल मुसलमानों के लिए ही है, यहाँ और कोई नहीं आ सकता। यानी कि इस कदर जो है वो बौखलाहट नजर आ रही है कुछ कट्टरपंथियों की। और यहाँ तक देखिए एक तरफ जहाँ इस तरीके की बात कह रहे हैं तो वहाँ ये तक लिखा जा रहा है कि ये भाजपा सरकार के इस्लामाफोबिक हिंदुत्व मंत्री हैं जो मदीना के पैगंबर की मस्जिद के आसपास का दौरा कर रहे हैं। यानी कि स्मृति ईरानी की कुछ पुरानी जो पोस्ट है उनको सोशल मीडिया पर साझा कर जो है वो इन तमाम लोगों की बौखलाहट सामने आ रही है। और ये तक कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो है एक तरफ जो गैर मुस्लिम मंत्री हैं यानी कि स्मृति ईरानी वो किस कदर जो है वो मदीना की मस्जिद के पास है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जो खुद मुस्लिम एक महिला है यानी कि पत्रकार है वो किस तरीके से बाहर बैठी हुई है। इस कदर जो है वो लगातार बड़ी बात जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है और लगातार इन लोगों के द्वारा जो भड़ास है हम कहें या फिर जिस तरीके से जहर कुछ कट्टरपंथियों के मन में भरा हुआ है वो आज भी इस बात को नहीं पचा पा रहा है कि आज जो देश है जो किस तरीके
तरीके से अपने सख्त कानूनों के लिए जाने जाते हैं, पर आज वो भी भारत के लिए यानी कि हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का ही प्रमाण है कि एक तरफ भारत नए नए रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग देशों में स्थापित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो बौखलाहट कुछ इस कदर जहर उगलने वाले कट्टरपंथियों की सामने आ रही है, जिन्हें जवाब भी जनता ही सोशल मीडिया के माध्यम से दे रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।